श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमात्मा की अद्वितीयता के संबंध में ऐसा परमात्मा ये सृष्टि जो है, नाना प्रकार की ये सृष्टि, नाना भेदों वाली ये सृष्टि, नाना रूपों से अभिव्यक्त यह सृष्टि उस एक अद्वितीय परमात्मा में विलीन हो जाती है और वही शेष अशेष के रूप में रह जाता है। माँ देवकी भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, व्यक्तम काल वेगेन याते भवाने कह शिष्यते शेष संज्ञा। भवाने कह शिष्यते शेष संज्ञा। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवाने कह शिष्यते शेष संज्ञा। शेष नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जगन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, द्वारका नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे परमात्मा की अद्वितीयता का निरूपण करते हुए श्रुति उनका स्तुति गान करते हुए कहती है। श्वेता सदरोपनिषद सरलतम बोध के अध्याय 3 का 3रा 4था मंत्र, सर्व कारण कारण रुद्र
वाले विचार में ये मंत्र आया हुआ है। क्या है वो मंत्र? विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्यातस्मात् संबाहुभ्याम धमति पतत्रयी द्यावा भूमि जनयन देव एकायो देवानां प्रवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तो विश्वतः चक्षुता विश्वतो मुखो विश्वतः चक्षुः। तो क्या अर्थ है? विश्वतः चक्षुः माने जिसकी आंखें विश्व के समान है, विश्व रूप है जिसकी आंखें, अर्थात सब जगह है। विश्व रूप आंखें माने सब जगह उसकी आंख है, सब जगह आंख वाला है। और क्या है? उत माने और, विश्वतो मुख सब जगह मुंह वाला है, विश्वतो बाहु सब जगह हाथ वाला है, विश्व तस्मात् सब जगह पैर वाला है, द्यावा भूमि जनयन आकाश, द्यावा माने भूमि पृथ्वी की सृष्टि करने वाला, विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्तस्मात् संबाहुभ्याम धमति संपतत्रय्या द्यावा भूमि जनयन देव एकः देवः स एकः देवः, वह एकमात्र परमात्मा बाहुभ्याम संधमति, मनुष्य आदि जीवों को दो दो हाथों से युक्त करने वाला तथा पतत्रयः संधमति पक्षी पतंग आदि को पंखों से युक्त करने वाला, यो पुनश्च यो रुद्रदेवानां प्रभवा, यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, जो रुद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु है, तथा विश्वाधिपः महर्षि सबका अधिपति और महान ज्ञानी है, विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वम, जिसने अपने पहले ब्रह्मा रूप हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, सहा नहा शुभया बुद्धया संयुनक्तो, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। अब इसी मंत्र की विवेचना करते हैं। विद्वानों का कहना है कि जो सर्व नहीं होगा वह सर्व कारण भी नहीं होगा, जो सब कुछ नहीं है वह सबका कारण कैसे हो सकता है? सबका कारण तभी होगा जब वो सब कुछ होगा, ध्यान दीजिए। और जो सर्व कारण नहीं होगा वह अद्वितीय भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है इसलिए उसमें कारणता कल्पित है, ब्रह्म अद्वितीय है इसलिए उसमें कारणता कल्पित है, और जिसमें कारणता कल्पित है उसी में कार्यता भी कल्पित है। इसलिए अद्वितीय तत्व या परमात्म तत्व का ज्ञान करने के लिए यह जरूरी है कि समस्त कार्य वर्ग जितना नाम रूपात्मक प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, पर वही सर्व कारण कारण परमेश्वर संपूर्ण कार्य के रूप में प्रकट हुआ है। क्या बात है! जितना नाम रूपात्मक प्रपंच दिखाई पड़ रहा है वह वही सर्व कारण कारण परमेश्वर संपूर्ण कार्य के रूप में प्रकट हुआ है। ध्यान दीजिए। विश्वतः चक्षुः उत विश्वतो मुखाः, विश्व में संसार में जगत में जितनी भी आंखों से देखा जा रहा है वे सब की आंखें उसी अद्वितीय परमात्मा की हैं।
दूसरे शब्दों में सबकी आंखों से वही परमात्मा देख रहा है, सबकी आंखों से। विश्वतो चक्षुः, विश्वतः चक्षुः, विश्वतो मुख, सबके मुख से वही परमात्मा ही जो है सबके मुख से खा रहा है। इसलिए ऋग्वेद में उसे सहस्त्राक्ष कहा गया है। ओम सहस्त्राक्षा शीर्षा सहस्रपा स भूमिकम सर्वत सापृत्वा चतिष्ठद संगुलम, ये पुरुषस्तुत का मंत्र। इसलिए वेदांत कहता है कि उसको चक्षु के द्वारा नहीं देख सकते। अरे वही हम सबकी आंख है तो वही न देखने वाला होगा, वही सबकी आंख है तो वही न देखने वाला होगा। अरे ब्रह्म वही है, ध्यान दीजिए, जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, अर्थात चक्षु जिस शक्ति से विषयों को देखता है उस शक्ति का शक्तिमान है ब्रह्म। चक्षु अपने विषयों को देखता है जिससे, अर्थात चक्षु जिस शक्ति से विषयों को देखता है उस शक्ति का शक्तिमान है ब्रह्म। इसलिए भगवान की सृष्टि रचना को जब आप समझेंगे, जब भगवान जो है योग निद्रा में संकल्प करके अपनी माया शक्ति को स्वीकार करते हैं, त्रिगुणात्मक माया शक्ति को स्वीकार करते हैं, और उसमें जो है पुरुष रूप से शक्ति रूपी बीज का संधान करते हैं, तब जाकर ये महातत्व होता है। महातत्व होने के उपरांत फिर वो जो है अहंकार, उसमें जो विकृति आती काल के प्रभाव से, उसके बाद फिर जो अहंकार उत्पन्न होता है, फिर अहंकार 3 प्रकार का होता है। और अहंकार के सात्विक अहंकार से जो होता है, क्या सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से अब क्या है, कार्य अधिभूत कैसे होगा, तामसी अहंकार से अधिभूत हो जाता है। अधिदैव और आध्यात्म हो जाता है, कैसे, अध्यात्म हो जाता है राजसी अहंकार से, ध्यान दीजिए, और तामस अहंकार से ही हो जाता है भूत और सूक्ष्म तन्मात्राएं। ये सब ये क्रम बना हुआ है। इसलिए बिना सर्ग और विसर्ग को समझे आप कुछ भी नहीं समझ सकते परमात्मा के संबंध में। यदि किंचित समझना चाहे समझ ही नहीं सकते। बिना इसके समझे आपको शायद ही कुछ समझ में आवे। इसलिए हर पुराण में, हर महापुराण में सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशा, कथा, निरोध, मुक्ति, राष्ट्र, ये सब बतलाया जाता है। अभी विषय हमारे सामने ये है, इसी को हम लेके चलेंगे। ज़्यादा विस्तार हम नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार विश्वतोमुख को विश्वतस्पात को तथा विश्वतो बाहु को समझा जा सकता है। सबके सभी हाथ उसी अद्वितीय ब्रह्म के हैं। दूसरे शब्दों में सभी के हाथों से वही काम करता है। कौन काम करता है? चिदाभास, चिद शक्ति। भगवान ने माया में, गुणमयी माया में क्या कर दिया? पुरुष रूपी बीज का संधान कर दिया, शक्ति का संधान कर दिया। जब भगवान देखे कि मैं अकेला हूं तो उन्होंने खट से अपनी जो है माया शक्ति में, अरे क्या बात है, फिर सृष्टि का जो है सर्ग बनाना है। तो कालवृत्त्या मां कालवृत्त्या मायां गुणमय्यां अधोक्षजा पुरुष आत्म भूत पुरुषेण वीर्यं विधत्त
वीर्यवान। आत्म 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 आत्मभूत पुरुषेण वीर्यम आदत्त वीरवान। अपनी माया शक्ति में काल वृत्तिया, काल के प्रभाव से अब ये माया शक्ति में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए देखिए, कोई ये सृष्टि बनती है, छोटा सा काम आप देखिए, जब ये आप जो है, जब आप विहार करते हैं, योग करते हैं, नर से मादा का देखिए आप, क्षोभ होता है वृत्तियों में, और उसके बाद में पुरुष आदभूत पुरुषेण आदभूत पुरुषेण वीर्यमाधत्त वीर्यवान, तब जाकर जो है महतत्व की उत्पत्ति होती है। ततो आभवन महत्तत्वम, ततो आभवन महत्तत्वम, उसके बाद महतत्व होता है। समष्टि का जो ज्ञान है, समष्टि रूपी ज्ञान, उस सारी बुद्धियां, सारी बुद्धियों का विकास, सब स्रोत वही है महतत्व। सारा विज्ञान आत्मा है महतत्व। ध्यान दीजिए, ये क्रम बताया है महर्षि भागवत में। भगवान मैत्रेय ने विदुर जी की प्रश्न का समाधान किया। भगवान ब्रह्मा ने इसी जवाब को दिया, किसको? नारद जी को। यही जवाब दिया महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर कौन? महाराज सुखदेव ने यही जवाब दिया। इसको समझना पड़ेगा आपको। सर्ग जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पुराणों का। अत सर्गो विसर्गश्च, सर्ग है क्या? सर्ग है क्या? और सर्ग क्या है? सर्ग यही है सृष्टि का, सृष्टि रचना भगवान जो करते हैं। सभी के पांव वही अद्वितीय परमात्मा ही चलता है, सभी के मुख उसी के मुंह में है, मुंह के द्वारा किया जाने वाला सभी। सर्वतो पाणिपादः सर्वतो अच्छी सिरो मुखम। कर बिन करे, सुने बिन काना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिन आनंद सकल रस भोगी। ये सब कहा गया है। तो विश्वतः चक्षु विश्वतो मुखा, चक्षु को ज्ञान शक्ति का उपलक्षण कहते हैं। जितने भी ज्ञान हो रहे हैं सब परमात्मा का ज्ञान है। ध्यान दीजिए, जितने भी ज्ञान हो रहे हैं सब परमात्मा का ज्ञान है। आंख में आकर वही देख रहा है, कान में आकर वही सुन रहा है, त्वचा में आकर वही छू रहा है, रस में आकर वही रस ले रहा है। मुख भोग का उपलक्षण अतः विश्वतो मुख से अभिप्राय यही है कि वह सकल रस का भोगी है, पर उसे आनंद रहित भी कहा गया है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसे बिना आंख वाला भी कहा गया। आनंद रहित सकल रस भोगी आदि, वह अचक्षु भी है और सर्वचक्षु भी है। अचक्षु उसका व्यतिरिक्त रूप है, अचक्षु उसका व्यतिरिक्त रूप है, और विशेषतः चक्षु उसका अन्वय रूप है। ये भी आंख है, ये भी आंख है, ये भी आंख वाला, ये भी आंख वाला, ये भी आंख वाला है, और वो खुद बिना आंख के है, व्यतिरिक्त रूप है उसका। अरे जो परमात्मा स्वरूप है उसमें व्यतिरिक्तता भी जिज्ञासु समझाने के लिए कल्पित है, और उसमें अन्वितता भी जिज्ञासुओं को समझाने के लिए कल्पित है। गीता में ठाकुर जी कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षशिरोमुखम। सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षि
शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्यास करके स्थित है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान हैं, सही स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान स्याही है, इस सब लिपियां विद्यमान है। आप लिखने बैठिए सब चीज लिख सकते हैं इस स्याही से आप। सोने में सब जगह सब तरह गहने विद्यमान हैं, अतः सुनार सोने से किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथ में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने की उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहे, उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर में अथवा मन से नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है कि भगवान को सब जगह देखता है। जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसको दृष्टि से कभी उजल नहीं होते। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है।